वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सॉल्यूशन 53 को। ठीक है, इसमें दो पार्टनर दिए हैं एक्स एंड बाई, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2012 को। ओल्ड बुक है इसलिए 2012 है, न्यू में ये 2016, 17, 18 हो सकता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट गिवन है, नीचे लिखा है दे एडमिट जेट इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2012 with 1/8 share of profit. Jet bring 20,000 as his capital and 12,000 as his share of goodwill. आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। और नीचे इन्फॉर्मेशन दी है रिवैल्यूएशन की कि प्रोविडेंट फंड है वो इंक्रीज़ हो गया 5,000 से। डाउटफुल डेट्स नहीं है क्योंकि डेटर्स सारे अच्छे हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नीचे लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए अब इसमें जर्नल फिर से पास करने को कहा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जर्नल की इम्पॉर्टेंस। और नेसेसरी लेजर अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट आप जब जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंस शीट बना दे तब भी आपका हो जाएगा, वरना आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश एंड बैलेंस शीट, वरना रिवैल्यूएशन की एंट्री बन जाती है, इसलिए उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं रहती है। आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, कैश अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दें, सफिशेंट है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर कौन थे? एक्स और वाई, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 मीन्स 5/8 और 3/8। जेड एडमिट हुआ 1/8 के लिए और जेड ने ये शेयर किससे लिया? पूरा का पूरा एक्स से, मीन्स एक्स का सैक्रिफाइस शेयर आ गया ये 1/8। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल है। एक्स का ओल्ड कितना था? 5/8, इसने सैक्रिफाइस किया 1/8 मीन्स 4/8। बाय का पुराना कितना था? 3/8 और इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो इसका यही आ जाएगा न्यू शेयर। और जेड का हमें न्यू शेयर पता ही है 1/8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4:3:1। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो तब निकलता है जब दो पार्टनर सैक्रिफाइस करें। यहाँ पर सिंगल पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो केवल और केवल एक्स को मिलेगी। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जर्नल, तो जर्नल बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ों की जर्नल पर फोकस करिए। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो बैलेंस शीट में देखिए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया है, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो केवल इसकी एंट्री एक बना लेंगे। और एसेट साइड में हमें दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र करो मीन्स राइट ऑफ करो, बैलेंस इसका ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, तो ये देख लो कि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कोई प्रोविज़न तो नहीं है। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं दिया है, तो ये 5,800 का था। अब इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एक्स कैपिटल और बाई कैपिटल में। तो अब देखिए इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,800 था, ओल्ड रेशियो था 5:3 मीन्स 5/8 3/8। तो 8 से डिवाइड कर लो, बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 7 जा 56, यहाँ पर बचेगा 2, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40। तो 725 वन पार्ट आ गया है, इसकी फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 और 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36। तो ये आ जाएगा। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 3 5 जा 15 और 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 7 जा 21। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर लिख देंगे ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है तो उसकी एंट्री बनाएंगे, तो उससे कैपिटल डेबिट होगी, वो लॉस होता है।
X capital account debit, Y's capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस दिया है 2400 का, तो 2400 को जब 5:3 मीन्स 8 से डिवाइड कराएंगे तो एक पार्ट आ जाएगा 300 का। 3 5 जा 15, 1500 इधर, 3 3 जा 9, 900 इधर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना है। ये पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पार्टनर को मिलेंगी क्योंकि ये उन्हीं की हैं, उन्हीं के पुराने रेशियो में। ठीक है, इसके बाद एंट्री मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन हो रहा है, देखिए सबसे पहले लिखा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है वो इंक्रीज बाय 5000। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो रहा है 5000 से। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में गिवन है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे लॉस होगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। और अभी रिवैल्यूएशन में अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि और लॉस होगा, तो वो भी इसी में लिख दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो इतनी जगह छोड़ के उसकी एंट्री बना देंगे। तो आगे लिखा है डेटर्स और ऑल गुड्स, जितने भी डेटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविज़न। अब प्रोविज़न की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में प्रोविज़न दिया है 600 का, तो 600 प्रोविज़न को रिटर्न ऑफ कर देंगे, मीन्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और लायबिलिटी डिक्रीज होने पर प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड, और थोड़ी जगह छोड़ दो ताकि और प्रॉफिट होता है तो वो इधर लिख दें, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए 600 का प्रॉफिट हुआ, इसको अभी नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है स्टॉक्स इंक्लूड 3000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम, मीन्स स्टॉक में 3000 रुपये का माल बेकार है, तो ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक 3000 का ये लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1000 से, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, मीन्स क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, तो ये 1000 का ये भी लॉस आ जाएगा इसमें टू क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 70,000 की हो गई हैं, जबकि उनकी रियल वैल्यू कितनी थी 80,000। तो 10,000 का यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पे लॉस हो गया है। टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। अब टोटल लॉस देखिए कितना हुआ, 10, 11 और 3 14, 5 50 19,000 का लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एक ही है सिंगल 600 का, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखिए कंपेयर करिए प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट हुआ है 600 का, लॉस है 19,000 का, तो ओवरऑल लॉस निकल के आएगा 18,400 का। अब ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मीन्स कैपिटल डेबिट होगी एक्स और वाई की, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए 18,400 का ये लॉस है। अब जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 2 4 24 आ जाएगा, 8 3 जा 24। ठीक है, इसकी जब 5 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 11,500 इधर आ जाएगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,900 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड
अब देखिए हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, लास्ट स्टेप बचता है, आपको पता है कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बनानी है बस। तो देखिए यहाँ पर जेड कैपिटल और प्रीमियम लेकर आ रहा है। जेड जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो है 20,000 की, और जो गुडविल लेकर आ रहा है वो है 12,000। तो एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए कैश है कि बैंक, तो बैंक दिया है तो अब बैंक से बना दीजिए एंट्री, ठीक है। हालांकि उसमें लिखा है ब्रॉड इन कैश, तो कैश से भी बना सकते हैं, बैंक से। अगर कैश से आप बना देते हैं तो फिर कैश अकाउंट आपको न्यू बैलेंस शीट में ओपन करना होगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए यहाँ कैपिटल के सामने लिखना है 20,000, गुडविल के सामने 12,000 और 32,000 आ गया टोटल कैश। यहाँ लिख देंगे बैंक बीइंग कैश ब्रॉट बाय जेट। अब लास्ट एंट्री रह गई है इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करने की। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये एक्स को मिलेगा, तो ओनली एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये 12,000 पूरा का पूरा जो भी प्रीमियम की अमाउंट है वो एक्स को मिल जाएगी, क्योंकि केवल उसी ने सेक्रीफाइस किया था। और ज़्यादातर यही क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं लोग, तो इस पॉइंट का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा समझो हो गया लगभग। अब हमें लेजर करना है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसके बाद प्रिपेयर करनी है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है, बनाना है तो लेजर कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड 3 अमाउंट के कॉलम बना लेंगे, देखिए। और लेजर आपको कर देना है। लेजर मतलब पोस्टिंग करेंगे आप जर्नल से अकाउंट में। तो एक्स वाई जेड इन 3 के नेम आपको जर्नल में ढूंढने हैं। तो पहली एंट्री में एक्स और वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मीन्स एक्स और वाई क्रेडिट हुए हैं इतनी अमाउंट से, तो इनको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो इसका पुराना बैलेंस सबसे पहले लिखा जाएगा। तो बैलेंस जो है पुराना एक्स और वाई का बैलेंस शीट में दिया है, क्योंकि यही 2 पार्टनर थे। तो एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में 70,000 एंड 31,000। तो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, जो पुराना बैलेंस है आप उसको लेकर आएँ, ठीक है। अब यहाँ से लेजर करते हैं। सबसे पहले इनकी एक्स और वाई की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो हमें क्रेडिट में लिखना है कितना 36252175। और रीज़न क्यों क्रेडिट हुई, क्योंकि इनकी कैपिटल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र किया गया। इसके बाद इनकी कैपिटल डेबिट हो रही है एक्स और वाई की 1500 और 900 से, तो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। डेबिट क्यों हुई, क्योंकि उनकी कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। इसके बाद इस एंट्री में एक्स वाई जेड किसी का भी नेम नहीं है, इस एंट्री में भी नहीं है। इस एंट्री में एक्स और वाई का नेम डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिख दीजिए। यहाँ पर 11,500 इसको लॉस हुआ था और 6,900 इसको लॉस हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में जेड का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ओनली जेड का, तो जेड को क्रेडिट कर देंगे कितने से 20,000 से। 20,000 से यहाँ जेड को क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट इसके अपोजिट क्या लिखा है बैंक, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये इतना कैश लेकर आया अपनी कैपिटल के लिए। इसके बाद एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 12,000 से, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो है एक्स को मिलती है ओनली, क्यों? क्योंकि उसी ने सेक्रीफाइस किया था, इसलिए सारी की सारी प्रीमियम उसी को मिलेगी। अब बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग कैपिटल इनकी लिख दी जाएगी, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिखानी होगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी कैपिटल थी 70,000 और ये 12, 82, 82 और 3 85,625, 85,625 डिफरेंस निकालकर टू बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो डिफरेंस कितना है? 11,500 एंड 1,500 मीन्स 13,000। 13,000 इसमें से लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 72,625। ठीक है। इसके बाद इसकी कैपिटल हो गई है 33,175। अब 33,175 में से ये 7,800 लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8 3 और यहाँ 12 माइनस 7 5 और ये बचा है 2, 25,375। इसके बाद 20,000 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इधर कुछ भी लेस करने के लिए नहीं है। ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल हो जाता है जब आप जर्नल बना लेते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट आपको बनाना है, जो आपकी बैंक पहले से दे रखा है बैलेंस शीट में, वो लिखना है सबसे पहले। तो देखिए पहले से जो बैलेंस दिया है उसको लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि कोई भी एसेट्स का अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका बैलेंस जो पुराना होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो कैसेट बैंक 5,000 गिवन है तो 5,000 ये पुराना बैलेंस लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ इसका लेज़र करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आ जाएंगे, और इसके अपोजिट दो चीज़ें लिखी हैं दोनों को लिख देंगे। टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 20,000 कैपिटल के, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो टोटल कैश कितना हुआ? 37,000। अब ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, बैलेंस सीडी 37,000। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का आप ध्यान रखिए, बहुत से एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल में आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि ये जो बैलेंस सीडी इस साइड में लिखा है, बताइए ये कैसा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है? तो आप कहेंगे ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, तो ये क्रेडिट में लिखा है बैलेंस सीडी तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। ऐसा नहीं है, जिधर लिखा है उसका अपोजिट, क्योंकि बैलेंस किस साइड का आया था? टोटल किस साइड का ज़्यादा आया था? डेबिट का। तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, लिखा है क्रेडिट में, क्योंकि हमें बैलेंसिंग फिगर करना होता है, अकाउंट को क्लोज करना होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस लिखा है इधर 37,000, जबकि बैलेंस है कैसा? डेबिट। इसमें किस साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। लिखा है ये डेबिट में, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उस साइड का बैलेंस माना जाता है, या फिर जिधर लिखा होता है उसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे ये डेबिट में लिखा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है 72, 25 और 20। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि सारी नई वैल्यू लिखनी है जिसकी वैल्यू चेंज हुई है, न्यू वैल्यू को लिखना है हमें। देखिए सबसे पहले इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स, ये अमाउंट के कॉलम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो अकाउंट बनाए हैं उनको लिख लेते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में आता है, तो इधर लिख देंगे अब एक्स वाई और जेड तीनों का बैलेंस। ठीक है, ये और 20,000। इसके बाद कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है तो कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक अकाउंट है। ठीक है,
37,000। इसके बाद आपको देखना है जो नई वैल्यू हैं वो लिखी जाएंगी। जैसे कि बैलेंस शीट में दे रखा है सन्ड्री डेटर्स 20,000 लेस प्रोविज़न 600, तो प्रोविज़न तो अब ख़त्म हो गया, 600 का हमें प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो प्रोविज़न लेस नहीं करना है, आपको डेटर्स लिख देने हैं 20,000 से। इसके बाद स्टॉक गिवन है, स्टॉक 25,000 का गिवन है और 3,000 का ऑब्सोलेट था, मतलब बेकार था। तो अब जो स्टॉक आपको लिखना है वो सही वाला, मतलब 22,000 लिखना है 22,000 से। और फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 80,000, जबकि इसकी नई वैल्यू निकल के आई थी 70,000, तो आपको न्यू वैल्यू लिखनी है फिक्स्ड एसेट्स की 70,000, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए अब वो नहीं लिखना है। इसके अलावा भी कोई नई एसेट्स अगर क्रिएट हुई है तो वो देख लेते हैं, या अनरिकॉर्डेड थी, तो यहाँ पर कोई न्यू एसेट्स नहीं दी है, तो बस इतनी चीज़ें आएंगी। अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं, क्रेडिटर्स गिवन है 15,000 के, और क्रेडिटर्स यहाँ पर 1,000 से इंक्रीज़ हुए थे, तभी लॉस हुआ था, ठीक है। तो 1,000 से क्रेडिटर्स बढ़ा कर लिखेंगे 16,000, ठीक है। इसका टोटल कर देते हैं इधर, चलिए पहले टोटल ही कर देते हैं 1, और ये हो गया 5 to 7 और 1 8, और ये हो गया 7 to 9 और 11, 1,18,000 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे दे रखा है प्रोविडेंट फंड 10,000, और प्रोविडेंट फंड इंक्रीज़ हो रहा है 5,000 से, तो प्रोविडेंट फंड लिख देंगे 15,000, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा 15,000 से, ठीक है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और कुछ लिखना नहीं है। टोटलिंग कर लीजिए, आंसर मैच हो जाएगा दोनों साइड का। देखिए 1,18,000 और 1,000, सॉरी ये 1,000 नहीं 16,000, 15 था पहले और 1 इंक्रीज़ हुआ था, तो 1,18,000 एंड 16,000 1,34,000, 1,34,000 और 15 1,49,000 इधर का टोटल आ गया ये, ठीक है। इस साइड का टोटल देखते हैं, 70 और 22 92, 92 और 20 1,12,000, 1,12,000 और 137 1,49,000, तो ये टोटल मैच हो गया, मीन्स सब कुछ करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।